सभी 24 गांवों में रहने वाले 1500 से ज्यादा परिवारों को यहां से विस्थापित करना। गांव वालों की भलाई और सुरक्षा भी इसी में है। क्या है ना, मिस्टर एंड मिसेस सिंह को शांत माहौल में रहना पसंद है। यहां रहने वाले सहरिया और बाकी समुदाय के लोगों ने सिंहों के लिए विस्थापन के कठिन रास्ते को खुशी खुशी अपना लिया। वैसे भी बाहरी दुनिया से कटकर जंगल में रहना आसान नहीं था। नदी के आसपास की जमीन उपजाऊ तो थी, पर दूसरी तरफ यह चट्टानें डकैतों को भी पनाह देती थी। कई खौफनाक किस्से हैं जब अपनी बहू बेटियों की लाज बचाने के लिए रातों रात गांव खाली कर दिए गए। कूनो पालपुर से पलायन कर लेना सभी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। विस्थापन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट पालपुर राजा श्री जगमोहन सिंह के समर्थन के बिना संभव नहीं था। आखिर गांव वालों को उन पर अटूट भरोसा था। राजा, प्रजा और शासन के मिले जुले प्रयासों से सभी 24 गांवों को 1998 से 2003 के बीच कूनो से बाहर अगरा ग्राम में विस्थापित कर दिया गया। धीरे धीरे इन छोटे छोटे गांव और टोलों से आए लोगों ने अगरा को केंद्र बनाकर आसपास की जगहों में अपना घर दोबारा बसा लिया। सहरिया समुदाय के लोग वैसे काफी सादगी से रहना पसंद करते हैं और एक ही बड़े गांव को केंद्र बनाकर यहां सिंचाई और बिजली की व्यवस्था करने में वन विभाग भी ज्यादा कुशलता से काम कर पाया। रिलोकेशन के बाद सरकार की मदद से आदिवासियों ने कूनो संघर्ष समिति का गठन किया, जो कि आज भी लोगों और सरकार के बीच सेतु का काम करती है। आज पलटकर जंगल की तरफ देखें तो गांव के कुछ निशान बाकी हैं, पर ना जाने क्यों इन टूटी दीवारों को देखकर सन्नाटे का नहीं बल्कि सुकून का एहसास होता है। दिल थोड़ा रुआंसा भी होता है इन लोगों के बलिदान को देखकर, जो जंगल की भलाई के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। और भी बहुत कुछ है जो पीछे छूट गया और इतिहास का हिस्सा बन गया। जैसे 500 वर्षों का इतिहास खुद में समाये पालपुर गढ़ी। कूनो नदी के किनारे बना यह किला कभी चंद्रवंशी राजा बल बहादुर सिंह की राजधानी था। उन्होंने यहां लगभग 1666 में अपना साम्राज्य स्थापित किया। कई लड़ाइयां देखी हैं इन दीवारों ने। सूर्यास्त के समय किले का नजारा तो देखते ही बनता है। आमेट का किला तो अब लगभग पूरा ही जंगल की आगोश में आ गया है। भव्य और विस्मयकारी मैटोनी किले को देखकर तो समझ ही नहीं आता जंगल ज्यादा पुराना है या किला। इस क्षेत्र की लोक कथा और संस्कृति को आज भी धोरेट बाबा सिद्ध स्थली और बाबा रन सिंह के दरबार ने जीवित रखा है। ये आंखें अपने नए शासक का इंतजार करते करते अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। सालों पहले जब बागी डकैतों का इन गांवों पर अचानक हमला करके लूट लेना आम बात थी, तब यहाँ के निवासियों ने दूर दूर तक नजर रखने के लिए ऐसे मोर्चे बनाए थे। चौबीस घंटे मोर्चे पर पहरेदार तैनात रहते और दुश्मन को दूर से ही आता देख रहवासियों को सचेत कर दिया जाता।
जंगल में पहरेदारी के लिए वॉच टावर बनाने की तरकीब शायद यहीं से आई। गहरी खाई के किनारे पर 5 मंजिला इमारत बराबर ऊंचाई पर चढ़कर जंगल पर नजर रखना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं।